नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्या होता है, इसे कैसे बनवाया जाता है, इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ये कब बनता है, कहाँ आवेदन होता है, इसकी फीस कितनी होती है, ये कितने दिनों के बाद प्रभावी होता है, और सबसे मेन पॉइंट की आवश्यकता इसकी क्या है, आवश्यकता इसकी क्यों पड़ती है। तो सच बात तो यह है कि भारत में ज़्यादातर लोग जो हैं आज भी अपनी संपत्ति का कोई वसीयत नहीं करते हैं। इस कारण से उनके वारिसों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने के लिए साबित करना पड़ता है कि वे ही मृत व्यक्ति यानी दिवंगत व्यक्ति के उत्तराधिकारी हैं, जिसके लिए उन्हें उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है और कोर्ट में लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अब हम जान लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ये क्यों आवश्यक, क्या है, ये किन अवस्था में लागू होता है। तो हमने अभी अभी आपसे बताया कि भारत में बहुत लोग ऐसे हैं, निर्वसीयती जिसको कहते हैं, अपनी संपत्ति का किसी भी तरह से उसको कोई वसीयत नहीं किए रहते हैं अपने वारिसों में, ना ही कोई लिखित में बात किए रहते हैं, और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति रहता है अगर कोई वारिस, तो वहाँ ये कंडीशन नहीं आ सकती है, लेकिन जब एक से अधिक वारिस होंगे तो वहाँ यह कंडीशन उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का अति आवश्यक हो जाता है। कितने लोग उसमें दावेदार होंगे। तो बिना वसीयत किए अगर कोई भारतीय मर जाता है और उस संपत्ति को लेना है, तो इसके लिए उसके जो भी वारिस हैं उनको प्रमाण पत्र हासिल करना होता है। प्रमाण पत्र उत्तराधिकार की मैं ही इनका वारिस हूँ, मैं ही इनके संपत्ति को लेने वाला व्यक्ति हूँ, ये हमारे मतलब जो भी है बाप दादा जो भी थे ये हमारे थे, हम इनके थे। और ये किसके द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, यह जिले के तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र जारी होते हैं। तो आपने सुना क्यों प्रमाण पत्र ये क्या होता है। तो निर्वसीयती जो भी कोई व्यक्ति मर जाता है उसके लिए ये अनिवार्य हो जाता है वह सक्सेशन सर्टिफिकेट को लाए, अपने आप को साबित करे कि हम इनके वारिस हैं, लीगल वारिस हैं। उसके बाद आता है कंडीशन, क्या आता है कि कैसे बनता है ये सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जिस जगह पर उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो जहाँ रहता है, जहाँ उसकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उस जगह के सिविल कोर्ट में उत्तराधिकारी को आवेदन करना होता है। वहाँ एक उसको पेपर दिया जाएगा, उसमें वह बाकायदा भरेगा, एड्रेस पता जो भी है, जो उसमें टर्म एंड कंडीशन रहेगा उसको भरेगा। उसके बाद संपत्तियों का जिक्र करेगा कि जिसके लिए वह उत्तराधिकारी है, जिस संपत्ति को यह लेने वाला है, कहाँ कहाँ संपत्ति है, कितने उत्तराधिकारी हैं, मृत व्यक्ति के जो भी वारिस हैं, सारा ब्यौरा उसमें देगा वो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। उसके बाद मृत व्यक्ति की जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वह तारीख देगा, वह समय देगा, वह जगह देगा कि कहाँ यह मृत्यु को प्राप्त हुए थे, किस जगह, कब, ये सारी ब्यौरा उसमें देगा। आवेदन करेगा उत्तराधिकार सर्टिफिकेट पाने के लिए। इसके बाद क्या प्रक्रिया है, इसमें उसका प्रमाण पत्र देना होगा, डेथ प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, डेथ
सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र भी उसके साथ वो लगाएगा कि इस समय, इस तारीख, इस जगह को इनकी मृत्यु हो चुकी है, मैं लीगल वारिस हूँ, मुझे उत्तराधिकार सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद क्या होगा, जब वह दाखिल होगा सभी पक्षों को इसकी एक कॉपी जो है भेजा जाएगा। भेजने का मतलब क्या है, उस पर कोई आपत्ति मांगा जाएगा, सभी पक्ष को भेजा जाएगा, सभी वारिसों को भेजा जाएगा, जो भी उसके लीगल वारिस होंगे, कि कोई इस संपत्ति को लेकर कहीं विवाद तो नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके लिए 45 दिन का समय दिया जाता है। जिस दिन से ये आवेदन होता है 45 दिन के अंदर ये आपत्ति दाखिल होती है। आपत्ति अगर 45 दिन के अंदर या बाद में नहीं आता है किसी प्रकार का, सब लोग सहमत हैं कि हम ही उत्तराधिकारी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निर्वसियती मृत व्यक्ति के हम उत्तराधिकारी हैं। उसके बाद क्या होता है, 45 दिन के बाद अगर आपत्ति नहीं आती है तो वहाँ 45 दिन के बाद कोर्ट जो है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्या कर देता है, जारी कर देता है, बिना कोई परेशानी के सर्टिफिकेट आपको जारी कर देता है। उसके बाद ये इसमें आवश्यक क्या होता है, कौन सी दस्तावेज को लगाना आवश्यक होता है, इसके लिए भरा हुआ बकायदा उसका पत्र होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए, जितने भी लीगल वारिस हैं। उसके बाद पहचान पत्र, पता, कानूनी वारिसों की जन्म तिथि, यानी जो भी उनके पास आईडी प्रूफ हो, कुछ भी हो, हम यहाँ के रहने वाले हैं, उनके मृत व्यक्ति के हम लीगल वारिस हैं, इसको साबित करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा सारा उनको लगाना होगा, और सूची भी देनी होगी कितने लोग वारिस हैं। अगर 1 से 4 से अधिक हैं तो आवेदन पत्र में लिखना होगा कि हम लोग 4 से अधिक हैं, उसको लिखित में देना होगा। जैसे बेटे, बेटी, पति, पत्नी, माता पिता, यह जो होते हैं, इस बात को लेकर सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बेटा हुआ, बेटी हुई, पत्नी हुई, और माता पिता जो बुजुर्ग होते हैं वह उत्तराधिकारी होते हैं, वो सर्टिफिकेट पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपने जाना आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं, तो हमने बताया सारे आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है आपके पास वहाँ भरना होगा, कितने लीगल वारिस है भरना होगा, डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद क्या होता है, अब फीस पर बात आती है कि कितना फीस लगता है। फीस उस दिवंगत आत्मा जैसे मृत व्यक्ति की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस तरह से कोर्ट फीस की बात करती है। कम संपत्ति है तो कम फीस लगेगा, ज़्यादा संपत्ति है तो ज़्यादा फीस लगेगा। तो ये फीस उसके संपत्ति पर आधारित होती है कि उसकी संपत्ति कितनी है। तो ये थे सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक करिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।